सूर्या ट्रेन में आग लग गया है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अग्निपथ। अग्निपथ जो आर्मी का वैकेंसी नया वाला निकला है उसके बारे में। देखिए, अग्निपथ का दो पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है, एक निगेटिव पहलू है। ठीक है, पहले पॉजिटिव पहलू अग्निपथ के बारे में जानते हैं हम। अग्निपथ, अग्निपथ जो वैकेंसी निकला हुआ है, जो वैकेंसी गवर्नमेंट अभी रूल बनाया है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। इसका पॉजिटिव पहलू को अगर ध्यान से देखा जाए तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी और श्री माननीय नरेंद्र मोदी सर ये ऐसे लोग हैं, इससे बड़ा देशभक्त इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। नो डाउट बीजेपी से बड़ा देशभक्त और देश के लिए पॉजिटिव सोच रखने वाला लोग ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई और। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बशर्ते देश को भला होना चाहिए। और डेफिनेटली देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है ये अग्निपथ वैकेंसी। कैसे मिलनी चीज़ है अब हम आपको बताते हैं। पहले पॉजिटिव पहलू देख लेते हैं इसका। ठीक है, अभी हमारे गवर्नमेंट में आपका मोटा मोटी 7 से 8 लाख के बीच में अभी फोर्स है। टोटल आर्मी फोर्स 7 से 8 लाख के बीच में है। मान लेते हैं 7 लाख, 7 लाख आपका फोर्स है इसमें। ठीक है, 50,000 इसमें से हर साल रिटायर्ड होता है। ठीक है, कितना रिटायर्ड होता है? 50,000, 50,000 हर साल रिटायर्ड होता है। और ये जो अग्निपथ हमारा वैकेंसी है, इसके थ्रू हर साल आर्मी में आपका 50,000 वैकेंसी आपको दिया जाएगा हर साल। ठीक है, हर साल आपको 50,000 वैकेंसी दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका जो जॉब टाइम है वो है मात्र 4 साल। कितना है? 4 साल। अब इसमें से जो 50,000 जो रिटायर हो रहा है, ये 50,000 आएगा, इसको पैक कर देगा। मतलब ये 7 लाख जो है हमारा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फर्स्ट ईयर में 7 लाख रहेगा, सेकेंड ईयर में भी ये 50,000 इससे से आउट होगा, इससे 50,000 आके इन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 साल तक जो इसमें से 50,000 बाहर जा रहा है, उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे एज में रिटायर हो रहे हैं कि कल हो के अगर उसकी ज़रूरत भी पड़ी तो गवर्नमेंट उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका एज ही ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं अग्निपथ वाले, ये 4 साल के बाद अगर रिटायर करते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होगा। हर 4 साल के बाद 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक, 50,000 सैनिक, आपको एक तरह से देखा जाए तो ये टोटल आपका रिजर्व फोर्स बनते चला जाएगा हमारे इंडिया में। और ये ऐसा फोर्स होगा जिस पर गवर्नमेंट का कोई खर्च ही नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा ये 7 लाख को मेंटेन करके चलेगा और 7 लाख के ऊपर जो खर्च आएगी उसको मेंटेन करके चलेगा। जो ये रिटायर में जा रहे हैं 50,000, अब ये देखिए इसका जो 50,000 पर ईयर जो रिटायर्ड होते हैं, इसका जो खर्च आता है उतना ही खर्च इस पे करना है। तो गवर्नमेंट का जो 7 लाख का खर्च है वो हमेशा उतना ही पे रहेगा। लेकिन ये जो 50,000 हर साल रिटायर हो रहे हैं, ये 10 से 15 साल के अंदर में मोटा मोटी 10-15 लाख तो ये खुद हो जाएंगे, रिटायर्ड वाला आर्मी। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास एक्टिव जो 7 लाख आर्मी है वो अलग होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 10 साल के अंदर में गवर्नमेंट के पास 17 लाख आर्मी हो जाएंगे। लेकिन वो खर्च कितना पे कर रहे हैं? सिर्फ 7 लाख पे। बाकी जो पैसा आता है वो टोटली खर्च करेंगे आधुनिक हथियार बनाने में, आधुनिक हथियार खरीदने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये तो 10 साल की बात है, अब तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जैसे कि जिस समय हमारे देश का जनसंख्या अगर 150 करोड़ पहुंचेगा, डेफिनेटली उस समय तक भारत का आर्मी का जो सेना है, जो रिटायर्ड वाला है, वो कम से कम हो जाएगा 25-30 लाख। हमारे आर्मी, हमारा जो रिटायर्ड सेना है वो हो जाएगा 25-30 लाख, जो एक्टिव है। एक तरह से देखा जाए तो कभी भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़े उसे यूज कर सकते हैं, वो एकदम यूजेबल प्रोडक्ट एक तरह से माना जाएगा। ठीक है,
ये हो गया हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़। वाकई में दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जिसके पास इतना फोर्स, इतना पावर होगा। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा सोची समझी मतलब बुद्धिजीवी लोगों का काम है। लेकिन ये हो गया इसका पॉजिटिव पहलू। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसका दो पहलू, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये था इसका पॉजिटिव पहलू, ठीक है, जिससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पहलू का। तो नेगेटिव पहलू भाई साहब देखिए, इसका नेगेटिव पहलू कितना खतरनाक है। खतरनाक कैसे है? गवर्नमेंट ने अग्निपथ जो वैकेंसी लाया है, इसमें ये तो रूल डाल दिया है कि ये 4 साल के लिए अप्लीकेबल है, 4 साल के लिए मान्य है, ठीक है। 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसमें एक दो बदलाव और करना था। पहला बात, उनको एक बदलाव ये करना था, इनका ना ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया वो बिल्कुल पहले की तरह रखे हुए हैं। जो पहले आपका रिटेन था, फिजिकल था, मेडिकल था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ज्वाइन करना है। आप एक बात बताइए, कोई भी आर्मी का वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है। अब जो बच्चा 3-4 साल पढ़ाई करके वो अगर सिलेक्शन ले भी लेता है तो वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि हम मैक्सिमम एज 21 ईयर दिए हुए हैं। एक बात, मैक्सिमम एज 21 ईयर मतलब 21 साल दिए हुए हैं आज के डेट में। और आज के डेट में जो पहले से सपना पाल कर रखा हुआ है कि हम आर्मी बनेंगे, जिसका डेट 25+ हो गया हुआ है, वो सब तो रिटायर हो गया अभी। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा करना चाहिए था तो जब इसके पहले वैकेंसी निकला हुआ था उसी समय आप ये कर देना चाहिए था, बट अनाउंसमेंट दे देना चाहिए था कि इसके बाद ऐसे होने वाली है, तो आदमी अपने आप को अलर्ट रख लेता, उसी में पास होता, नहीं तो उसकी किस्मत। आज ये बात बताया जा रहा है। दूसरी बात, 21 के बाद जैसे 4 साल आप जॉब करते हो तो आपका एज हो जाता है 25। मैक्सिमम जो जॉब है आपका 26 उसका मैक्सिमम एज है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 25 में आप रिटायर करोगे, 1 साल आपको बचता है, उसमें आप क्या स्टडी कीजिएगा कि आप फिर की दूसरा जॉब ले पाइएगा? कोई जॉब आप भूल ही जाओ कि दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब आपको अब मिलने से रहा, ठीक है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जैसे आपको 20 लाख, एक तरह से कहा जाएगा कि 4 साल का जॉब 20 लाख का पैकेज है, ठीक है। आपको 20 लाख रुपए दे के आपको रिटायर किया जा रहा है। गवर्नमेंट का सोच यही है कि हम बच्चा को ले रहे हैं, उसे एजुकेट कर रहे हैं, उसे ट्रेंड कर रहे हैं, उसे आर्मी बना रहे हैं और उसके बाद में उसे कुछ पैसे दे के हम रिटायर कर रहे हैं। गवर्नमेंट एकदम सही सोच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। 20 लाख 4 साल के बाद उसको मिलता है। अगर वो रिटायर होता है तो उसके पास पैसा है, वो कुछ खुद का बिजनेस कर सकता है। अगर उसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो या कहीं पे कोई प्राइवेट जॉब कर सकता है। उसका ज़िंदगी है, गवर्नमेंट के सोच के हिसाब से उसका ज़िंदगी हमेशा संवारा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट के सोच के हिसाब से ये है कि इतना मशक्क़त करके जब हम जॉब लेते हैं, इतना ज़्यादा हार्डली पढ़ाई करके हम जॉब लेते हैं और उसके बाद 4 साल के बाद हमें रिटायर कर दिया जाता है, बाकी का ज़िंदगी कैसे कटेगा? ऑब्वियसली बात है, हम आपको बता दें कि बाकी का ज़िंदगी उसके लिए सिर दर्द बन जाएगा, क्योंकि उसे ना बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, ना ही प्राइवेट नौकरी का एक्सपीरियंस है। और वो ऐसे अवस्था में प्राइवेट नौकरी या बिज़नेस का एक्सपीरियंस लेने जाएगा जिस समय वो शादीशुदा हो चुका होगा। उस समय उसे घर परिवार का जिम्मेदारी उसके सर पे आ गया होगा। क्या वो उस समय उसका एक्सपीरियंस लेगा या उसे अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट के अगर नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसको एक तरह से डैमेज करने वाला चीज़ है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सबसे बड़ा गलती किए हैं, इसको अप्लाई करने का तरीका जो वो यूज़ किए वो सबसे बड़ा गलत है। गवर्नमेंट को इसका तरीका क्या करना चाहिए था, नॉर्मल वैकेंसी जैसे था उसको भी अपना नॉर्मल वैकेंसी रखते, नॉर्मल वैकेंसी जैसे अपना चलता है उसको भी चलते, उसमें देते हैं ये 10,000 सीट, 10,000 सीट देते नॉर्मल वैकेंसी में। एक उसी समय 2 महीने के बाद एक और वैकेंसी निकालते अग्निपथ का, उसका नाम देते आर्मी अग्निपथ, उस वैकेंसी का। इसमें देते 10,000 नहीं, इसमें देते मात्र 5,000 सीट, 5,000 सीट फर्स्ट ईयर में 5,000 सीट देते। इसमें जो बच्चा भरता, जो नहीं पास होता वो इसमें भरता, अपनी मर्जी से भरता हो, उसे कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि तुमको यही करना है, अपनी मर्जी से इसमें भरता, ठीक है। 1-2 साल तक इसको चलाते और फिर बाद में धीरे धीरे इसको
आउट कर देते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं, अपने आप सारा सिस्टम सेट हो जाता है। आप एकदम से किसी को कहेंगे कि भैया तुम्हारा नौकरी 15 साल से 4 साल हो गया, तुमको हम ऐसे ऐसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। भाई वो 15 साल नौकरी लेता था, जब आप 4 साल में 20 लाख का पैकेज दे रहे हो तो आप मोटा मोटी मान लो कि उसको 15 साल में 80 लाख का पैकेज मिलता था। वो 75-80 लाख का पैकेज क्यों ठुकराने जाएगा भाई? क्या ज़रूरत लगी पड़ी है उसकी? वो क्यों आपका बात मानेगा? अगर यही चीज़ आपको मनवाना था तो यही एक तरीका, सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका यही था। इसके अलावा ऊपर से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट ये किया है कि 2-4 दिन में इसकी वैकेंसी आपका शुरू हो जाएगा। डैट मीन्स कि इसका एप्लीकेशन डालने का भी डेट आपको निकाल देंगे। आप बताइए कि इस आगजनी के माहौल में ये अनाउंसमेंट उनको लग रहा है कि जैसे ये डेट निकल जाएगा बाहर, सारे बच्चे ये सब छोड़ के फॉर्म भरने के लिए चले जाएंगे, जबकि इसका हो सकता है कुछ गलत निगेटिव इफेक्ट पड़े। तो मेरा मानना ये है, मतलब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरीके से इसको अप्लाई किया जाना चाहिए था या नहीं। ठीक है, अगर किया जाना चाहिए था तो गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले क्लासेस में।